यहाँ पर इस समय आप बाइंग के मूड में हैं? देखिए, किस चीज़ के ऊपर मैं बाइंग करने में हेजिटेशन है, वो लिस्ट छोटी है, तो मैं अगर वो बात करूँ तो पहले बेहतर पड़ेगा। बैंकिंग में जैसे मैं हेजिटेंट हूँ, बैंकिंग ने एक्सट्रीम आउट परफॉर्मेंस अपना कर दिया। एक मेंटेनेंस मूवमेंट बैंकिंग के लार्ज कैप स्टॉक्स में आ सकती है, पर कोई एसबीआई में, एचडीएफसी बैंक में यहाँ से लेके मोटे पैसे कमाने की जगह है, इसका मेरे को बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं होता। आप बहुत छोटे वाले बैंक में चले जाओगे, एयू बैंक में चले गए जैसे, या आप अपने ये कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक ले लिया, तब तक वो ठीक है। पर लार्ज कैप बैंक्स के अंदर में रिटर्न्स बची नहीं है। वो रिटर्न्स बना वो जगह वो इनको जगह देनी पड़ेगी अब आईटी लार्ज कैप्स को जोर से भागने के लिए। तो आईटी और बैंकिंग हो गया, आईटी में आप ऑलमोस्ट कुछ भी ले लो, ठीक है, एचसीएल टेक में कंसेंसस बन गया है, थोड़ा-सा चार्ट नाराज़ सी लग रही है, वो 4 दिन रुक के, 6 दिन रुक के वो भी चलेगा। तो आईटी के आप कोई से छोटे वाले, बड़े वाले कोई स्टॉक्स ले लो। ऑटो के अंदर अपनी जो टू व्हीलर्स पे बेट्स थी, वो बिल्कुल बस्ट अप हो गए हैं। तो एवरी पुलबैक में लेने के ये बजाज ऑटो में आपको बोलूँ कि 8-10 महीने में 18-19 हज़ार का भाव हो जाएगा। तो वो माने कुछ लोग बड़े ऑफेंडेड हो सकते हैं उससे। तो उस तरह के बड़े जब स्टीप ट्रेंड्स हैं टू व्हीलर्स में, तो कितना ही भाव बढ़ गया, हर पुलबैक में उनको लेना है। टाटा मोटर्स ने अभी तक चाल ही नहीं शुरू की है। मारुति ठीक एक्सप्लोड करता चला गया है बिल्कुल। टाटा मोटर्स की भी चाल बॉटम बना चुकी है। तो आईटी, ऑटो और उसके बाद अब अगर रिलायंस ने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दिया और यहाँ से रिलायंस 200-250 रुपया बढ़ जाए, वो न्यू हाई की चाल को जस्टिफाई कर देगा। मैं स्टील के स्टॉक्स को अवॉइड करूँगा। और बेस मेटल्स में देखो, अंडरलाइन बेस मेटल्स की कल हमने चार्ट्स की एनालिसिस अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करी। एल्यूमीनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, इन सब में 25 से 30% तक का अंडरलाइन बेस मेटल्स में करेक्शन संभव दिखता है अगले 6 महीने में। तो इंडेक्स के मूवमेंट के हिसाब से अगर हिंडाल्को पे कोई 7-8% की परकप आ गई तो अलग बात है। पर पर एक किसी लॉजिकल ग्राउंड पर अब बेस मेटल्स के स्टॉक्स को लेना बिल्कुल नहीं बनता है, तो हम उनको भी लिस्ट से बाहर रखेंगे। हो सकता है नेशनल एल्यूमीनियम तेजी के भी बाजार में हमारे लिए एक शॉर्ट सेलिंग का स्टॉक बन जाए। तो अब जो केमिकल्स के स्टॉक्स हैं, वो थोड़े से इधर-उधर तितर-बितर हुए हुए हैं। बॉश का अगर बहुत बढ़ा हुआ है, थोड़ा नीचे में पुल बैक देगा तो हम ले लेंगे। एमआरएफ को, सीएट को, इन सारे स्टॉक्स को अगर हम वापस अब लेंगे, तो ऑटो एंसिलरीज में इस वक़्त जगह है। तो एक-एक करके सबका नंबर आएगा। अब अडानी के स्टॉक्स के अंदर में मान लो आप, एनडीटीवी लगता है हमें यहाँ से डबल हो जाए और अडानी पोर्ट्स 40-50% बढ़ जाए और 30 से 40% अगर अडानी एंटरप्राइजेज़ भी बढ़ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अडानी के स्टॉक्स का जैसे फिलहाल लास्ट 2-3 दिन से सिग्नल्स बनते जा रहे हैं और एफएमसीजी के स्टॉक्स चल ही रहे हैं, उसमें टाटा कंज्यूमर का एक सफिशिएंट इनफ करेक्शन हो चुका है। तो टाटा कंज्यूमर को हम एट सम पॉइंट 2-4 दिन में कभी भी बाई का सिग्नल आए तो वापस टाटा कंज्यूमर को 30% की तेजी के लिए लेने के इंतजार में है, सिग्नल में भी समय है। बिल्कुल। कैश मार्केट के कुछ स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हो इस समय सुशील जी, जहां पर आप बाइंग कर रहे हैं? कैश के स्टॉक्स में भी अनुज शायद अगले वीक तक नंबर आएगा। देखिए क्या है ना, रकम सीमित है और मानसिक क्षमता भी सीमित है। तो जो ये 30, 40, 50% तक की मूवमेंट्स एफ एंड ओ के स्टॉक्स में भी दिखती है सामने। तभी तो माइंड ज्यादा उन पर काम कर रहा है। और जब ये अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, तब आदमी बी ग्रुप की तरफ भागता है। और बी ग्रुप के अंदर में भी ऐसे कोई बहुत खूंखार से पैटर्न इमीडिएटली बन गए और लग नहीं रहा है। इस वक्त तो ये लग रहा है कि ये रैली अभी लार्ज कैप से और एफ एंड ओ के स्टॉक से शुरू हुई है। तो जहां बाजार आदेश दे वहीं काम करना है, मतलब क्यों जबरदस्ती की अपनी बुद्धि को दौड़ाओ है। अच्छा, ये कल जो रैली हुई उसमें एक और पार्टिसिपेशन था ये एसी स्टॉक्स का, वोल्टास, हैवेल्स, ब्लू स्टार, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कंपोनेंट प्रोवाइड करती है। इस स्पेस में पहले बात हुई थी कि क्योंकि इनके नंबर्स खराब आए थे, क्योंकि थोड़ा सा समर मतलब बारिशें जल्दी शुरू हो गई थी, ये सब बात हुई थी। लेकिन कल के इस मूव के बाद अगर यहाँ जीएसटी कट का इम्पैक्ट आएगा, इन स्टॉक्स पर क्या भी होगा आपका टेक्निकली? डेढ़ डेढ़ से 2 महीने पहले अपनी जो मंगलवार की बातचीत में हमने एक पर्टिकुलर मंगलवार में 6 या 7 सप्ताह पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर स्टॉक्स के 2 अलग-अलग क्षेत्रों पर बड़ी तेजी की बात करी थी। वोल्टास में एक भयंकर तेजी होगी। कारण उसका चलकर अब आज बना है, तो चार्ट्स पहले से तैयार थे। तो कल तो जो एक्सप्लोसिव मूव आ गया वो चार्ट्स का रिएक्शन था। और रिएक्टिव मूवमेंट्स के अंदर में तुरंत चढ़ के पकड़ पाना संभव नहीं है। पुलबैक्स अगर देते हैं ये स्टॉक्स, तो पुलबैक्स के अंदर में इनमें थोड़ा-थोड़ा लिया जाए और घूम फिर के करीब-करीब ये सारे ही चलेंगे। पर इस वक़्त जैसे वोल्टास और ब्लू स्टार की चार्ट बेटर है और हमारा जो फ़ेवरेट है जॉनसन हिटाची, वो थोड़ा-सा सुस्त है, 2-3 दिन और लगे, वो भी चार्ट के अंदर सिग्नल आ जाएगा। तो ऐसी आईएफबी बॉश कप जैसे पहले एक साथ ही 20% बढ़ गया। बहुत लो पार्टिसिपेशन है स्टॉक में, चार्ट देख के एक धोखा हो सकता है।
अब 20% की चार्ट बन गई, अब मैं कहाँ इसकी एंट्री करूँ? तो जिसके पास पहले बन गई, एंट्री बन गई, अगर कोई आईएफबी सिग्निफिकेंट इनफ पुल बैक देगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे उसको। ये स्टॉक मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हैं जैसे बीएससी, सीडीएसएल, इनमें क्या व्यू बन रहे हैं अब यहाँ पर सुशील जी? सीडीएसएल में बाई का सिग्नल आ चुका है 2 दिन पहले, और बीएसई को भी हम टकटकी लगा के देख रहे हैं, क्या पता अब एनी टाइम उसमें भी सिग्नल बने, अभी तक नहीं बना है। हम्म। कोई और डार्क हॉर्स सेक्टर या स्टॉक जो जिसकी चार्ट आपको लग रहा है कि तैयार है, बस थोड़ा पुश की जरूरत है? ऐसे पुश की जरूरत क्या, मतलब जब आ जाएगा सिग्नल तब पकड़ेंगे अनुज, मतलब प्री एम्प्टिव कैलकुलेशन में फिर फंस जाता है आदमी, तो उसको मैं एक बार के लिए फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा। पर मोर और लेस अगर निफ्टी ने 26,300, 405, 26,600 तक भी चली गई, तो मोर और लेस सब कुछ चल जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। अब जैसे सीमेंट के स्टॉक्स के अंदर में लोग अब अनुमान लगा रहे हैं कि जीएसटी की वजह से कौन से स्टॉक्स ले लें। हमने कल काफी डीप स्कैन किया, तो ये ग्राजीम या ये अल्ट्राटेक जो ऑलरेडी आसमान पे जाके बैठे हुए हैं, बहुत छोटी मोटी